जंग के बीच ये बड़ी खबर, ईरानी मेजर जनरल इशाकी मारे गए हैं। इजराइल के स्ट्राइक में उनकी मौत हो गई है। ईरानी आर्म फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ के एडवाइजर भी थे वो। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, आपको बता दें इन्हें मारा गया है। जंग के बीच ईरानी मेजर जनरल इशाकी को मार गिराया गया। आपको ये भी बता दें, ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ईरान ने साफ कर दिया था कि अब अगर उसके नेताओं और कमांडर्स को निशाना बनाया गया तो जैसे को तैसे का जवाब दिया जाएगा। इटली की प्रधानमंत्री की ट्रंप को 2 टूक, तो इटली की तरफ से भी बड़ा झटका लगा है। ट्रंप की रणनीति गलत है, ये कहना है मेलोनी का। उन्होंने कहा, क्या हम नेटो छोड़ दें, अमेरिकी बेस को बंद कर दें, यूएस से व्यापारिक संबंध तोड़ दें। ये बेहद अहम खबर है। नेटो देश लगातार अमेरिका पर टिप्पणी कर रहे हैं, ट्रंप पर टिप्पणी की जा रही है। सबसे बड़ी बात है, मेलोनी का ये बयान बताता है कि देखिए अमेरिका को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका लगा है। मयंक चौबे सर, जिस तरीके से मेलोनी के इस बयान के बारे में हम बात करें, और दूसरी तरफ जो ट्रंप ने कहा कि देखिए हमने उनके सारा न्यूक्लियर साजो सामान सब खत्म कर दिया, तो ऐसे में अभी 3 हफ्ते का वक्त और क्यों मांग रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब इस समय वक्त इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि उन्होंने तैयारी की है 10,000 सैनिकों को दुनिया को यह बताया कि बूट्स ऑन ग्राउंड जाएंगे और हॉर्मुज को वो खोल के रहेंगे, ईरान के तेल पर पूरा कब्जा करेंगे। अभी बीच में अचानक उनको ध्यान आया कि लेकिन हॉर्मुज को लेकर तो अभी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ना कि देखिए हमारा कोई उसमें लेना देना नहीं है, जिसको जाना या तो हमसे तेल खरीदो या तो जाकर हॉर्मुज में डील करो। देखिए, ट्रंप साहब का कहना कुछ और होता है और उससे ग्राउंड पे कुछ और होता है। कल ही उन्होंने इस्फहान का वीडियो जाया किया जिसमें कि उन्होंने दिखाया था कि किस प्रकार से डिस्ट्रक्शन हुआ मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स के द्वारा, जो कि 2000 पाउंड का इक्विपमेंट था। तो इस समय अमेरिका कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से ईरान को घुटने पे लाया जा सके। लेकिन सर कि क्या जो ईरान शर्तें बता रहा है या ईरान जिन कंडीशंस का जिक्र कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि ईरान झुका हुआ है किसी भी तरह से, जैसा बराबर हमला करा? इसी पर आपसे जानकारी लेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, ईरान ने अमेरिका को बड़ी धमकी दी है, अमेरिकी कंपनियों को टारगेट करेंगे, ऐलान कर दिया। और टारगेट पर बड़ी बड़ी कंपनियां, 18 अमेरिकी कंपनियां जिसमें एप्पल, गूगल, टेस्ला निशाने पर है। मिडिल ईस्ट में टारगेट करेगा ईरान, जिसके बाद ट्रंप का बयान सामने आया, कहा वो कुछ नहीं कर सकते। तो ये बड़ी खबर है, ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है 18 अमेरिकी कंपनियों को टारगेट करेंगे जिसमें एप्पल, गूगल, टेस्ला जैसी कंपनियां शामिल हैं। तो इससे पहले भी ये ऐलान किया गया था कि यूएस की जो यूनिवर्सिटीज हैं, इजराइल की यूनिवर्सिटी हैं, उनको हम टारगेट करेंगे क्योंकि तेहरान विश्वविद्यालय पर हमला किया गया था, उसकी कोशिश की ईरान ने। और अब एक और बड़ा ऐलान ईरान की तरफ से किया गया है कि मिडिल ईस्ट में जितनी भी कंपनीज हैं सभी को टारगेट किया जाएगा। सिंगल सर, इसका दबाव कितना है डोनाल्ड ट्रंप पर? घरेलू क्षेत्र में लगातार वो घिरे हुए, महंगाई को लेकर, प्रदर्शनों को लेकर, मिडिल ईस्ट में लगातार तबाही हो ही रही है। अब एक और बड़ा ऐलान ईरान की तरफ से 18 कंपनियों को टारगेट करने की बात। देखिए, अगर आप देखें ईरान की पॉलिसी को देखें, जिस तरह से उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई है, उनको मालूम है उनकी कैपेबिलिटी। ऑफ कोर्स आई एम नॉट अ मिलिट्री एक्सपर्ट, लेकिन डिप्लोमेटिकली मैं जब बोलता हूं कि उन्होंने देखा अपने आप की वीकनेस है, सबको मालूम है कि वो अमेरिका के मुकाबले देश नहीं है, लेकिन उनकी जो कैपेबिलिटीज हैं उनको वो बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, स्ट्रैटेजिकली यूज कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में आपने देखा किस तरह के उन्होंने अटैक किए। पीछे उन्होंने, अभी अगर याद हो तो, उनके अमेजन के डेटा सेंटर पर अटैक किया था पीछे, ताकि कंप्लीट डिस्ट्रप्शन हो गया था। क्योंकि वहां पे क्या है कि जो अब रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि बहुत सारी अमेरिकन कंपनी और दूसरी कंपनियों ने, मल्टीनेशनल कंपनीज अपने डेटा सेंटर वहां खोले हुए हैं क्योंकि उनको सस्ती इलेक्ट्रिसिटी और फैसिलिटी मिली थी। और उसके लिए हमें जब मालूम है कि बहुत जरूरत होती है, मेगावाट्स में जरूरत होती है हैवी। सिंगल सर, जैसा अगर जैसा कहा जा रहा है ईरान की तरफ से, अगर साइबर अटैक जैसा कुछ किया जाता है ना 18 कंपनियों में से, अगर 8 कंपनियों पर भी कर दिया जाता है तो अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान होगा इसका। देखिए, इसमें साइबर अटैक ही नहीं बल्कि उसका फिजिकल अटैक डेटा सेंटर पर कर रहे हैं। उन्होंने ड्रोन वहां भेज रहे हैं, तो जो कि कंप्लीट, क्योंकि सारा क्लाउड बेस वहां पर है, तो कंप्लीट डिस्ट्रप्शन होता है। इट्स मोर देन साइबर का तो चलो फिर भी आप ठीक कर लेंगे, अगर वो डेटा सेंटर को फिजिकल डैमेज कर देंगे तो आप समझिए कितना बड़ा नुकसान होगा, कितना समय लगेगा उसको यूएस को नहीं बल्कि यूएस की कंपनियों को होगा और यूएस के सिटीजंस को भी होगा लॉन्ग टर्म में, ये भी देखा जा सकता है।